यूक्रेन में रूस के हमले तेज होने के बाद राजधानी कीव में सारी रात सायरन बजता रहा। तो यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो चुके हैं और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राजधानी कीव में भीषण घमासान है। लंबा चौड़ा काफिला इस वक्त कीव की तरफ बढ़ रहा है रूस का, और कीव में जबरदस्त बमबारी हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां पर कई धमाके हुए हैं और सुबह के वक्त भी लोगों ने धमाके सुने हैं। तो यहाँ पर टकराव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आज महायुद्ध का 7वां दिन है। कीव में सारी रात सायरन भी बजते रहे, यानी कि चेतावनी का अलर्ट रहता रहा। और रूस से काफिला बढ़ रहा है। लगभग 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। और ये आप देखिए, सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं, क्योंकि कीव में इस वक्त रूस की जबरदस्त बमबारी जारी है और कोशिश यही है कि कीव पर कब्जा हो जाए। उसके बाद तो यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि कीव राजधानी है। और इससे पहले हमने देखा कि वहां पर बिजली पावर पर हमला होता है, इसके अलावा टीवी टावर पर हमला होता है और सारी रात वहां पर सायरन भी बजता रहता है। उधर रूस के हमले के छठे दिन यूक्रेन के कई शहरों में भयानक तबाही का मंजर देखने को मिला। यूक्रेन के ओख्तिर्का शहर में भी रूस के निशाने पर आ गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि ओख्तिर्का जैसे छोटे से शहर में रहने वाले लोगों के लिए रूस के सैनिक काल बनकर आए। वहां चारों तरफ सब कुछ तहस नहस दिखा। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। सड़कों का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया, वो मलबे से ढक गईं। और उस मलबे के नीचे यूक्रेन के कुछ लोगों के शव मिले, जिन्हें मलबे से बाहर निकालने के लिए राहत बचाव की टीम वहां पहुंची। लेकिन मलबे का ढेर इतना था कि ये काम उनके लिए आसान नहीं रहा। क्रेन के अलावा वहाँ कई दूसरी मशीनें भी लाई गयी, यहाँ तक कि मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद भी ली गई। ठीक ठाक संख्या में लोग उस रस्सी को खींचने में जुट गए, लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से उनके पसीने छूट गए। हालांकि थोड़ी ही देर में कुछ शवों को निकाल लिया गया। बताया गया कि इस हमले में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। वहीं यूक्रेन पर एक और बड़ी खबर, रूस अब यूक्रेन के खुफिया ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। और ये हमले और कहीं नहीं बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव में किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बीच सेना से जुड़ी जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए पूरी रणनीति बनाई है। तो चौतरफा घेरा जाए, ये कोशिश है। ये देखिए तस्वीरें, अचंभित करने वाली तस्वीरें। ये लंबा चौड़ा काफिला सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें ली गई है, जिसमें 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है रूस की सेना का, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मिसाइलें हैं, टैंक्स हैं, जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जमकर गोलीबारी की गई। बताया गया कि रूस की फौज ने शहर पर कब्जे के लिए कई बड़े हमले किए, जिसकी तस्वीरें वहां एक न्यूज चैनल ने जारी की, जिनमें दिखा कि चर्निव शहर की कई छोटी और बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। रात भर हुई गोलाबारी की वजह से बचे कुचे लोग भी जान बचाकर वहां से निकल गए, जिसके बाद शहर के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मिसाइलों और मोर्टार से किए गए हमलों के निशान इमारतों पर साफ नजर आए। कहीं जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, तो कहीं इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। इतना ही नहीं, इन इमारतों के आसपास पार्किंग में खड़ी कारें भी कबाड़ में तब्दील हो गईं। इसके अलावा वहां से गुजरने वाली देस्ना नाम की नदी पर बने एक पुल को भी इस हमले में उड़ा दिया गया। इस बीच यूक्रेन के मेरिटोपोल में रूस की फौज को रोकने के लिए यूक्रेन के कई नागरिक दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो गए, जिसके बाद इस काफिले में शामिल रूस के एक सैनिक ने इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हवाई फायरिंग की, मगर यूक्रेन के नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो लोग रूस की फौज से 2-2 हाथ करने को तैयार हो गए। यूक्रेन के नागरिकों की तेवर देखकर रूसी सेना के काफिले में शामिल एक बड़ी बख्तरबंद गाड़ी को आगे लगाया गया, मगर इन लोगों ने इस गाड़ी को पीछे धकेलना शुरू किया, जबकि कुछ लोग अपने इन साथियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। विरोध का ये दौर वहां काफी देर तक चला, जिसके बाद रूस की फौज ने ताकत का इस्तेमाल कर इन लोगों को रास्ते से हटाया और आगे बढ़ गए। वहीं यूक्रेन की सेना अपनी जमीन को बचाने के लिए रूस की फौज पर ताबड़तोड़ हवाई हमले भी कर रही है, जिसका एक वीडियो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से किए गए हमले में रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही रूस की सेना को रोकने के लिए यह हमला किया गया। अचानक हुए इस हमले में उसके काफिले में शामिल गाड़ियां पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गईं और वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया।
हालांकि काफिले में आगे चल रही कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गईं। 30 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक कई हमले करती नजर आई। उधर यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइलें धमाकों के साथ उड़ती दिखाई दी। इन धमाकों से पहले वीडियो में मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक खड़े नजर आए। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था, जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस के एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। उधर जंग के बीच रूस का कहना है कि उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। पुतिन की पार्टी के नेता अभय सिंह ने न्यूज 18 से इस बारे में बात की। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को सर्जिकल स्ट्राइक बताया। अभी जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसको आप एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं। और जितनी अभी जो रशियन आर्मी वहाँ आगे बढ़ रही है, वहाँ की सारी आम जनता को उसके आम जनता की भलाई को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अभय सिंह ने परमाणु युद्ध की आशंका पर भी रूस का पक्ष रखा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रूस की तरफ से कभी भी इसकी शुरुआत नहीं होगी। एक ही बात बोल सकते हैं कि रशिया पहले वार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। और हमारा पर्सनल जहां तक उम्मीद है कि यहां तक नौबत नहीं आएगी। वहीं गूगल और फेसबुक के बाद अब यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ने भी रूस को बड़ा झटका दिया। यूट्यूब ने रूस के टीवी चैनल RT समेत वहां के कई चैनलों पर रोक लगा दी। यूट्यूब ही नहीं, नेटफ्लिक्स ने भी रूस के 20 चैनलों को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाने का फैसला लिया। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से ये फैसले लिए गए। आरोप है कि इन चैनलों के जरिए रूस अपना प्रोपेगेंडा चला रहा था, यानी उसके समर्थन वाली खबरें और धार्मिक वीडियो दिखाए जा रहे थे। यही नहीं, हॉलीवुड के मशहूर डिज्नी स्टूडियोज ने भी अपनी फिल्म द बैटमैन को रूस में रिलीज करने से मना कर दिया। उधर रूसी सेना के कब्जे में आई इमारतों पर यूक्रेन के नागरिक टूट पड़े। उन लोगों ने वहां एक बार फिर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया और तालियां बजाकर अपनी सेना का समर्थन करते नजर आए। दरअसल जिस बिल्डिंग पर यूक्रेन का झंडा फहराने ये लोग पहुंचे, उस पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद लोग वहां यूक्रेन के समर्थन में तख्तियां और झंडे लेकर पहुंचे। उधर यूक्रेन के चर्निव शहर में रूस के टैंकों के काफिले को वहां रहने वाले कुछ लोगों ने रोक दिया। उत्तरी यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने बड़ी संख्या में वहां टैंक भेजे थे, जिन्हें चर्निव शहर के कुछ लोगों ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो अपनी जान हथेली पर रखकर उन टैंकों के सामने खड़े हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने रूसी सैनिकों के सामने ही अपने देश के राष्ट्रगान को गाना शुरू कर दिया। सामने खड़ी इस भीड़ को देखकर रूसी टैंकों का काफिला रुक गया, जिसके बाद उस इलाके के कुछ और लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने उन टैंकों को चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही।